हेलो एंड वेलकम टू CW एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं अगस्त के करंट अफेयर्स को, पार्ट टू को। पार्ट वन आपको अगर अच्छा लगा तो उसे ज़रूर लाइक करें। ये पार्ट टू है और इसका एक और पार्ट आने वाला है जो हम जल्द ही अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। मेरा नाम है विवेक। आई हैव डन माय बीकॉम ऑनर्स। आई हैव अ मास्टर्स इन सोशियोलॉजी एंड PGDM में मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में। Currently, I'm an educator with CW Academy. I have cleared CDS and FCAT written examination 5 and 4 times respectively, and I have a teaching experience of more than 3 years. चलिए शुरू करते हैं अगस्त करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट CDS एग्जाम के लिए। जो पहली न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप CDS FCAT कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता जो है वो काफी न्यूज में रहा है क्योंकि इसे रिवाइव करने की बात की गई है। एंड प्रोजेक्ट चीता जो है वो बेसिकली 19 हीरो ड्रोन्स को अपग्रेड करने की बात है विद लेजर गाइडेड बॉम्ब्स एंड एयर टू ग्राउंड एंटी टैंकेड गाइडेड मिसाइल्स के साथ। ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से ओवरड्यू था। इसमें इंपॉर्टेंट जानने वाली बात जो ये है वो हीरोन ड्रोन जो हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कहते हैं UAVs, वो इजराइल में बनते हैं। एंड ये एक मिड एल्टीट्यूड या मीडियम एल्टीट्यूड UAV है जिनकी कैरिंग कैपेसिटी अराउंड 250 kgs होती है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके UPSC CDS के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड चाइना के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको एक वरी करने की ये बात है। नेगेटिव इंपोर्ट लिट्स एक और डिफेंस की इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये हमारे जो करंट रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस की कि हम 101 आइटम्स को इंपोर्ट अब नहीं करेंगे। इसका मतलब ये एक आत्मनिर्भर भारत का मिशन की तरफ कुछ बढ़ते हुए कदम है कि हम ये 101 आइटम जो हैं जो डिफेंस में इंडियन आर्म फोर्सेज यूज करती हैं उन्हें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, हमारे जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ही लेंगे। डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने इसी बात पे पे एक लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। ये आपके अगस्त 10 से स्टार्ट हुआ था जो कि था मंडे से स्टार्ट हुआ था। इसका आइडिया जो था वो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हमारी कंट्री में डिफेंस फोर्सेस डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स का जो है उसे बढ़ावा देने के लिए हमने एक वीक ऑब्जर्व किया था। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखते हैं इस NIIO का काम क्या है। तो NIIO जो है वो डेडिकेटेड स्ट्रक्चर डालती है एंड यूजर्स को इंटरेक्ट करने के लिए एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट बन सके जहां इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन हो सके डिफेंस से रिलेटेड चीजों की। यानी हम एक सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैकेनिज्म या एनवायरनमेंट बना सकते हैं जो हमारा विजन आत्मनिर्भर भारत का है उससे भी सिंक में रहे। तो NIIO का यही मेन एम होता है। इसकी 3 टियर है इस ऑर्गेनाइजेशन की जिन्हें नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल बोलते हैं। ये इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन को जो है ये दोनों एस्पेक्ट को दोनों मिलाता है। एक एंटैक की वर्किंग ग्रुप होती है जो इम्प्लीमेंटेशन करती है। एंड हमारा एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल जो होता है ये नई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को थोड़ा कम टाइम फ्रेमवर्क में एक्सेलरेट करके एग्जीक्यूट करने का इंडक्ट करने का प्लान करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक टू CDS एग्जाम के लिए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली बोला है कि वो 3 कैपिटल्स की तरफ अपने चांसेस बढ़ाना चाहता है और 3 कैपिटल्स बनाना चाहता है। तो इन्होंने 2 एक्ट पास किए। देखिए एक्ट्स जो हैं या बिल जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है तभी पूछता है CDS में। यूजुअली आईएएस के एग्जाम में काफी पूछता है, CDS में नहीं, अनलेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट बिल दैट हैज बीन इन द न्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आपको इनके नाम याद करने की खास जरूरत नहीं है। ये जरूर याद करिए कि आंध्र प्रदेश ने अमरावती को लेजिस्लेशन के लिए, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव के लिए एंड कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल है। एंड क्यों किया है ऐसा? ये इसलिए किया था कि आप देख सकते हैं हर एक रीजन की डेवलपमेंट बराबर हो, इसलिए किया है क्योंकि आप जानते हैं जिस एरिया में कैपिटल होता है उसके आसपास के रीजन ज्यादा डेवलप करते हैं और बाकी स्टेट के रीजन जो हैं वो अंडर डेवलप रह जाते हैं। क्लास 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो ये आपके रिटन के लिए और SSB के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फरवरी में गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी एक कमिटी जो रिकमेंडेशन देगी क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड के लिए। इन्हें जो हेड किया था वो हाईकोर्ट के जज थे हमारे बिप्लब कुमार शर्मा जी, और इसमें डिफाइन किया था, ब्रीफली डिफाइन किया था असमीज पीपल को और मेजर्स थे उनको सेफगार्ड करने के लिए उनके राइट्स को। तो अब मेन बात पे आते हैं कि एक्चुअली आसाम अकॉर्ड है क्या और उसका क्लॉज 6 क्या है। देखिए
78 सॉरी 7985 के बीच में आसाम एजिटेशंस हुए थे। उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ था जिसको हम कहते हैं आसाम अकॉर्ड्स, एंड उसका जो क्लॉज 6 है वो साइन हुआ था 85 में आसाम एजिटेशन के बाद, जैसे मैंने आपको कहा, जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स होना चाहिए टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, प्रमोट कल्चर, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हेरिटेज ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। ये कहता है आपका क्लॉज 6 कि एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल जो है सेफगार्ड होना चाहिए। तो इस कमिटी ने जो है कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि आप कह रहे हो आसाम के लोग, तो आसाम के लोग हैं कौन? उसके में क्लॉज 6 के लिए कुछ रिकमेंडेशंस थे कि जनवरी 1 51 से पहले जो रह रहे हैं वहां पे, या जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं या उनके डिसेंडेंट जो हैं, उनको कंसिडर किया जाएगा एज एसमीज पीपल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली आप जानिए कि रिकमेंडेशन किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये काफी न्यूज में रहा है, तो एक एक करके दोनों को 2-2 मिनट के लिए देखते हैं। कि प्रोजेक्ट लायन जो है, आप जैसे समझ सकते हैं, कंजर्वेशन है एशियाटिक लायंस का। एशियाटिक लायंस याद रखिएगा, इसमें लोकल कम्युनिटीज को जो इन एरियाज के पास में रहते हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। एंड एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि कुन्नू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एमपी में है वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे एशियाटिक लायंस को। प्रोजेक्ट डॉल्फिन सब क्या है, तो कि डॉल्फिन जो है वो कंजर्व करने के लिए बात हुई थी कि रिवर्स एंड ओशंस में, और ये मोस्टली जो गंगा में हमारे डॉल्फिन होती हैं। जी हाँ, हमारे गंगा में डॉल्फिन होती हैं। हमें तो ज्यादातर आप जाएंगे तो उसमें कूड़ा और गंदगी ही दिखती है, स्पेशली अगर आप नीचे की तरफ यूपी के बाद से देखना शुरू करें, क्योंकि काफी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वहां पे। लेकिन आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसमें डॉल्फिन भी हैं, पर आपको दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि उसका आंसर यह है कि ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आती हैं, बहुत कम बची हैं, और उनको प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाया गया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इससे एक डायरेक्ट सवाल आता है कि भाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे बनाता कौन है? और बहुत कम लोग, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप डेफिनेटली नहीं तुक्का मार सकते कि आरबीआई बनाता है। तो आरबीआई ने रिलीज किया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जिसमें हम ड्रॉप किया है 53.8 जुलाई में थे, हम 63.7 मई से 53.8 में आ गए हैं। और बेसिकली इसमें हम कंडक्ट करते हैं सर्वे जो टेलीफोनिक होते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि हम ऑप्टिमिज्म देख सके कि कंज्यूमर को क्या लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन से उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हम एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशन, प्राइस लेवल्स, इनकम ऑन स्पेंडिंग लगभग लगभग हर 2 महीने पे करते हैं। तो इन पे इंपॉर्टेंट सवाल जो डायरेक्टली यही बनता है कि आरबीआई कंडक्ट कराता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबमरीन ऑप्टिकल केबल फाइबर बिटवीन चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। तो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर है। ये जो है हमारे अंडमान के कुछ जो मेजर आइलैंड्स हैं उन्हें कनेक्ट करेगी, उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीफोनिक या टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स कनेक्टिविटी देगी। इसमें क्वेश्चन बनने का डायरेक्ट चांस यहाँ से बनता है कि भाई ये एग्जीक्यूट कौन करता है? तो ये बीएसएनएल को दिया गया है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, विथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये टेक्निकल कंसल्टेंट का काम करेंगे। लेकिन बीएसएनएल जो है हमारी, वो मेन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगी इसकी। ई संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म जो है वो आयुष्मान भारत जो मेडिकल हेल्थ इनिशिएटिव है उसके तहत, उसके अंडर लॉन्च किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। ये एक टेलीमेडिसिन सोल्यूशन है। टेलीमेडिसिन क्या होता है कि आप घर पे रह के ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं किसी डॉक्टर से। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आयुष्मान भारत हेल्थ इनिशिएटिव के अंडर लिया गया है। ऑरक्सस जो है हमारा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक नेशनल पोर्टल है। एक को आप ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एशिया एलिफेंट जो हैं वो एंडेंजर्ड में आते हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। एंड एलिफेंट कॉरिडोर्स भी काफी न्यूज में रहे हैं। एक नैरो स्ट्रेच होता है कि जो कनेक्ट करता है डिफरेंट लैंड्स को, उनके डिफरेंट हैबिटाइट्स को कनेक्ट करता है। जैसे ए से बी हैबिटाइट है एलिफेंट्स के, तो उसको कनेक्ट करने का एक नैरो स्ट्रेच जो है उसको एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। हमारे पास 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो कुछ ट्राइबल 9 तो अभी बोले गए हैं कि लॉन्च बिल्ड करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो होगा वो राजपीपला गुजरात में होगा, जिसका कॉस्ट लगभग 102 करोड़ के आसपास है। और बाकी कुछ भी होंगे, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट है कि शहीद वीर नारायण सिंह का जो है वो रायपुर में होगा, रांची में हमारे बिरसा मुंडा का होगा। ये काफी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि 1857 से लेके 1915 यानी गांधी जी के आने तक और
फर्स्ट जो हमारी रिवोल्ट थी, उसके बीच से काफी सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं रिसेंटली सीडीएस एग्जाम में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इनडायरेक्टली करंट अफेयर से डिराइव होकर एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब जरूर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस पे, तो मैं जरूर बनाऊंगा आपके सीडीएस एग्जाम से पहले। कमेंट जरूर करें, नीचे कमेंट करें या लाइक जरूर करें इस वीडियो को। पीएम सम्मान निधि जो है पहले मैं कवर कर चुका हूं, इसमें काफी रिपीटेटिव आया है, इससे सवाल आने के बहुत बहुत ज्यादा चांस है। देखिए इसमें दो सवाल बन सकते हैं। इसमें 10,000 का जो है वो लोन दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो आपके वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, ठेले वाले और रेडी वाले जो हैं, उनको दिया जाएगा, क्योंकि उनके लॉकडाउन में उनके बिजनेस पे काफी इंपैक्ट हुआ है, उनको रिवाइव करने के लिए। एंड एक जो सवाल बनता है डायरेक्ट, वो है भैया ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, कौन सी एजेंसी इसको करेगी? तो याद रखिएगा, इसे इसे सिडबी करेगी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको नाबार्ड वार्ड भी कह सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, सिडबी इसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है। दो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो एचएल के, जो वो डिप्लॉय किए हैं लद्दाख रीजन में। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है। ये एलसीएच जो है ये एचएल ने ही मैन्युफैक्चर किया है, और इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये ट्विन इंजन का एक लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। जी हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर। और ये हमारे एचएल ने ही बनाया है, तो आत्मनिर्भर भारत में भी एक काफी बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए। ये एनी टाइप ऑफ टारगेट को हिट कर सकता है, दिन में, रात में। और इसमें एडिक्वेट वेपन लोड्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस के लिए, इसलिए इसको लद्दाख में भेजा गया है। इसराइल ने रिसेंटली एरो 2 को जो है वो टेस्ट किया है। एरो 2 क्या है? एरो 2 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। याद रखिएगा, डिफेंस सिस्टम है। ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन्होंने शॉर्ट रेंज एंड मिड रेंज रॉकेट जो है, जो लेबनान से या गाजा से लॉन्च होंगे, या इवन लॉन्ग रेंज जो ईरान से लॉन्च हो सकते हैं, उससे डिफेंड करने के लिए बनाया है। एरो 3 जो है वो अलास्का में टेस्ट फायर हो चुका है बहुत पहले, और ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है इसराइल ने। सो एरो 3 के बारे में जान लीजिए कि एरो 3 जो है वो यूएस के साथ मिलके बनाया है, यूएस में बोइंग के साथ बनाया है मिलके। एंड एरो 2 को अभी जो है सीरियन मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए रिसेंटली डिप्लॉय किया, इसलिए ये न्यूज में है। अमृत स्कीम एंड रैंकिंग। सो अमृत स्कीम के बारे में पहले जानते हैं। इसकी रैंकिंग में देखिए उड़ीसा जो है वो फर्स्ट आया है 85% के साथ। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ये स्कीम करता क्या है? इसके 2015 में देखिए पीएम मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। कुछ दिन 2019 तक इन्हें एक्सटेंड भी किया गया है। इसका मेन फोकस जो है वो अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई के लिए, ड्रेनेज के लिए ताकि फ्लड ना हो, सीवर एंड सप्लाई मैनेजमेंट, ग्रीन स्पेस के लिए कि शहरों में थोड़े पार्क हो, ग्रीन स्पेस बने, एंड नॉन मोटर्स अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए। तो ये 5 इनके एरियाज हैं। एंड ये स्टेट अपनी खुद की एनुअल एक्शन प्लान बनाती है, और उस हिसाब से इनको फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन आई है, आपको याद होना चाहिए कि वो उड़ीसा की आई है। सृजन। अब सृजन काफी न्यूज में आया था। एक ऑनलाइन पोर्टल है, हमने ये इंस्टाग्राम पे भी हम करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसे डालते रहते हैं। जरूर फॉलो करें हमारा पेज, CW अकेडमी एंड चैटूड अकेडमी के नाम से है हमारा पेज। ये पीपीटी डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर देखें। CW अकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आते हैं वापस कि सृजन पोर्टल है क्या। ये पोर्टल है वो आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए जो हम करेंटली इंपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस में। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कि हमें क्या बनाने की जरूरत है, हम कितना कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसको हम खुद अपने यहाँ जो हम इंडिया में कैसे उसको बना सकें। आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है उसका एक पार्ट कह सकते हैं आप है। तो सृजन पोर्टल आपको जरूर याद होना चाहिए, एक ऑनलाइन पोर्टल है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। देखिए पीएम मोदी ने इस बार 15 अगस्त को लॉन्च किया था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस मिशन में हर इंडियन के पास एक हेल्थ आईडी होगा। इस आईडी में आपके सारी डिटेल्स होंगी, जैसे आपको पास मेडिकल कंडीशन क्या है, आपका उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, डायग्नोसिस क्या निकला, आपको बीपी है, शुगर है, ब्लड है, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो सब एक जगह रहेगा। ताकि अगर आप आज कन्याकुमारी में हैं और कल को आप जम्मू एंड कश्मीर में चले जाए, तो वहां के डॉक्टर को आपको फिर ना बताना पड़े कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये रिपोर्ट है। ये सब एक सेंट्रलाइज डेटा में आपको अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक वीडियो देखे हैं तो थैंक यू सो मच हमसे कनेक्ट रहने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। हमारा 2021 के लिए सीटीएस का हमारा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, सुपर 30 बैच, जिसमें हम पर्सनली गाइड करेंगे सबको। अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल करा सकते हैं। अभी
एंड फॉर मोर डिटेल्स हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सारी पीपीटीज डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।